बैक नाजरीन, जो लीगल क्वेश्चन है, ये लीगल पॉइंट्स हैं, कल की सारी हैपनिंग, धरने की, सियासत की, फोर्स की, उसके ऊपर बात करना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी था। हाफिज अहसान साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे शोज़ में अक्सर आप उनको सुनते रहते हैं। फैसल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ लीगल एक्सपर्ट हैं। सो मुझे लीगल ओपिनियन चाहिए। फैसल भाई, कल हमने जो देखा इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक क्वेश्चन ले रही है कि हमने जनाब लेजिस्लेशन हो चुकी, कानून साजी हो चुकी, इस रीजन के अंदर या एक वो जो डिफाइंड एरिया है, एहतजाज हो ही नहीं सकता था। दैट इज द रीजन कि इस नंबर पे गिरफ्तारियां या पुश आउट किया गया। जरा लीगली मुझे समझाइएगा कि व्हाट हैपेंड। बात यह है जी कि इट्स नॉट पॉलिटिकल इशू साकिब। बात यह है कि जब आपने कल एहतजाज को इजाजत दी संजानी से आगे आने की, रुकावटें नहीं खड़ी की गई, तो आज फिर क्या ये पूरा प्लान था कि आप जो मुजाहिरीन हैं उनको डी चौक तक आने देंगे और फिर आप उनके ऊपर यलगार करेंगे? हम नहीं, वो तो कहते हैं डील हुई थी ना कि आप लोगों ने कहा संजानी चले जाएंगे, तो डील थी, उसके नतीजे में रास्ते खोले गए थे। नहीं, तो संजानी कहाँ पे और 0 पॉइंट कहाँ पे रास्ते खोले गए? रास्ते तो वहां पे जो है खोल के पूरी इजाजत दी गई, अकोमोडेट किया गया। तो फिर अगर आप टेस्ट अप्रूवल देंगे यहाँ पे आने की, और उसके बाद रात को जो कुछ हुआ है, हमारा उसमें मौकफ ये है कि डायरेक्ट फायरिंग की गई है, लोगों की शहादतें हुई हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें डिमांड की है, जुडिशियल इंक्वायरी की है। और मैं टोटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस डिमांड को सपोर्ट करता हूं। और मैं ये आपके तवज्जुह से भी ये कहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन इस सारे वाकये की तहकीकात करे। पाकिस्तानियों का खून बहा है। द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू फैसल, द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, जब पार्लियामान से कानून बन गया हुआ था कि आप इस रीजन के अंदर नहीं आ सकते या इस एरिया के अंदर नहीं आ सकते, तो उसके बाद सजाएं भी अब अकॉर्डिंगली वही 3 साल वाली सजा और वो सारी दिफात लगेंगी इन तमाम कैदियों के ऊपर जो इस रीजन से गिरफ्तार हुए। देखिए, आईनी एहतजाज जो है, एहतजाज पुरअमन जो है, आईनी हक है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन उसको कर्टेल नहीं कर सकती। हाँ, ये तो एक आप बहाना कह लें कि गवर्नमेंट का है कि वो जो इस किस्म के कवानीन बनाती है जिसमें एहतजाज का जो आईनी हक है उसको आप कर्टेल करें, आप लोगों की डिमांड को जो है कर्टेल करें। उसके बाद आप कहेंगे कि फलाना लॉ, फलाना लॉ, फलाना लॉ। लॉ तो यहाँ पे अपना साकिब ये भी नहीं है कि आप किसी के नाम को और या तस्वीर को या फिल्म को जो है वो मीडिया पे न चलाएं। इमरान खान की तस्वीर या इमरान खान की आवाज या इमरान खान आप ले रहे हैं, मैं चलाऊंगा, देख लीजिएगा। आप नाम ले रहे हैं, मैं चलाऊंगा। आप इमरान खान की तस्वीर चला के दिखाएं अपने शो पे। आपका चैनल ना बंद हो गया तो आपका चैनल पता है मैं चला लेंगे। एक बार नहीं साकिब, एक बार नहीं 3 दफा बंद हुआ है कि आप लोगों ने कवरेज की और आपने 9 टो नहीं की। आपको तो मैं पूरी तरह से खराज तहसीन भी पेश करता हूँ जिस तरह की मुश्किल हालात में आप लोग काम करते हैं। हाफिज साहब, यहाँ पर एक सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे चाहिए था आपका कि इस फैसल साहब कह रहे हैं, फैसल चौधरी साहब, कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इससे जो बुनियादी इंसानी हकूक है उनको कर्टेल नहीं किया जा सकता। पीसफुल असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। तो अगर आप असेंबली से लेजिस्लेशन करवा भी लेते हैं कि दिस रीजन इज नॉट, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पर एहतजाज नहीं हो सकता, तो वहां पर भी वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के आइन के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम जो है वो बिल्कुल हमारे आर्टिकल 16 और 17 के अंदर मौजूद, 19 और 19A जो है वो अवेलेबल है। लेकिन वो सारे का सारा सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे जितने भी दोस्त हैं जो लॉयर्स PTI से ताल्लुक रखते हैं, वो सिर्फ उसकी एक शिक जो है वो उसको पढ़ लेते हैं और अगली चीज के ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव को बनाना शुरू कर देते हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव को ले जाते हैं कि जी हमें रोक नहीं सकते। का एहतजाज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन आपको ये रोक सकते हैं कि आप ला जगह पे नहीं कर सकते। अब दुनिया के अंदर अमेरिका से लेके बरतानिया और बरतानिया से लेके ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से लेके सिंगापुर, जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे हर कंट्री ने अपनी जो है वो लॉज बनाए हैं जहां के ऊपर उन्होंने एहतजाज की जगह बनाई है कि वहां पे आए, इजाजत ले, परमिट ले, टाइम बताए कितने लोग आएंगे, कितनी देर तक रहेंगे और कब चले जाएंगे। ये दुनिया के हर सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर मौजूद है। और ये चीज जो है बरतानिया ने जो है वो 1985 के अंदर लॉ पास किया और उसके बाद वो आप स्पीकर्स कॉर्नर की गालबन बात कर रहे हैं, स्पीकर्स कॉर्नर हाइड पार्क की गालबन आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई चंद दिन पहले पाकिस्तानियों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज किया इजाजत लेके। सर
वो मैंने वही कहा ना, तो आप जगह लेते हैं ना, इजाजत दे दी जहाँ जहाँ एहतजाज कर रही है, हाँ। इवन जहाँ पे लोगों की रेजिडेंसीज भी हैं, अगर वहां पे भी जाके एहतजाज कर रही है तो वहां पे परमिट लेती है कि जी हम जा रहे हैं, वहां पे जाके करेंगे, इतनी देर रहेंगे। आप यूनाइटेड नेशंस के सेशंस हो रहे होते हैं, वहां पे जाके एहतजाज करते अच्छा हैं। हाफिज साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे फ्रैंकली बताइएगा, आपको लोकल अथॉरिटी, हाफिज साहब, अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाजत मांग ले हुकूमत से कि मैं डीचो के एहतजाज करना है, एनओसी मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा ना, जब लॉ पास है। और देखे कि इस दफा तो There you go, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गई ना, कि इजाजत मांगेगी भी तो नहीं मिलेगी। नहीं, अगर देखें, अगर लॉ आ गया और लॉ के अंदर स्पेसिफाइड जगह आ गई है और ये सारे के सारे आप प्रोहिबिटेड प्लेसेस, तो मुमकिन है कि लॉ ऑफ द लैंड हो और उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड जगह पे हो और आप कहें कि हमने उसी के ऊपर एहतजाज, और जब आपका माइंड फ्रेम या माइंडसेट ये हो कि हम मार देंगे, मरे जाएंगे, कफन बांध लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो क्या इस एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो उन लॉज की जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया को इजाजत देता है? और आपने देखा कि कल एक दफा फिर कहा गया वहां पे जाके एहतजाज करें, और रिपोर्टेड भी ये है कि उनमें से कुछ लोग एग्री थे, बाद में नहीं हुए, और सारे जब यहाँ पे गए हैं तो आपके सामने एक उसका, और जितने भी आपके सामने ये सारे टॉक शोज के अंदर नजर आते हैं, तो कल एक भी नजर नहीं आया उस सारे एहतजाज के अंदर को जो ये कहे कि जी हम वहां पे मौजूद थे। कि पीटीआई के 2-3 चेहरे हैं, एक वो है जो बेचारा वर्कर है, एक वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, और तीसरे वो है जो टॉक शोज पे जाके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद जो है वो ये है कि नहीं जी जाती है फॉर्म 45, 47। मैं ये समझता हूँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ साथ लीगल स्ट्रगल जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो ऐसा वो ये है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आके पॉलिटिकल डायलॉग करें। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो कल हुआ मुझे वो विजुअल्स कभी पाकिस्तान की तारीख में दोबारा ना देखने पड़े। इट वॉज पेनफुल। मेरे लोग हैं, दोनों इतराफ में मेरे लोग हैं, मेरा मुल्क है, मेरा इस्लामाबाद है, मेरा शहर है, मेरा आइन है, मेरा कानून है। हमने सबको ऑनर भी करना है, ओन भी करना है। आई होप एंड आई प्रे कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी दोबारा ऐसा ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।